बच्चों आज हम 9th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे बॉयज़ लॉ। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल give this law when he was studying the relationship between the pressure. He studied the relationship between volume of a gas and pressure exerted by its molecule at constant temperature. जो टेम्परेचर रखा गया वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कंडीशन थी कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना कम होगा और या वॉल्यूम जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना कम होगा। ठीक है, ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर इसको यूं लिखा जाए V इज इक्वल टू के बाई पी, के इसमें क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये एक गैस के लिए सेम रहता है चाहे उसके मॉलिक्यूल जैसे भी हों। ठीक है, अगर कंडीशन लगा दी जाए रिलेशनशिप आएगा पी वी इज इक्वल टू के की वैल्यू ये देखी जाए। अगर कंडीशन लगा दी जाए कि एक टाइम इंटरवल में प्रेशर है P1 तो वॉल्यूम हो उसका V1, तो ये एक अलग कांस्टेंट आ जाए, एक इक्वेशन। दूसरे के लिए टाइम इंटरवल के बाद प्रेशर हो जाए P2, वॉल्यूम हो जाए V2, तो ये भी कांस्टेंट रहेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है। अब ये डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह हमने ये कहा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, रिलेशनशिप है इनमें इनवर्स। ये यहाँ पर यही एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर प्रेशर है हमारे पास 2 atm। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन है हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू के। ये प्रेशर है हमारे पास 2 atm, वॉल्यूम है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब। इसको अगर इस तरह लिख दें, प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम है 1, तो के की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब जब प्रेशर बढ़ा दिया, डबल कर दिया, प्रेशर 2 से कर दिया 4, तो वॉल्यूम उसका हाफ हो गया। अब देखें P2 V2 इज इक्वल टू के। यहां पर P2 की वैल्यू है 4 और V2 की वैल्यू है 0.5। 4 इंटू 0.5, इसका आंसर भी 2 आता है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, कंटेनर है, इसमें हमने वॉल्यूम जो इसका प्रेशर है वो मजीद बढ़ा दिया, 4 की बजाय 6 कर दिया, वॉल्यूम उसका मजीद कंप्रेस हो गया। ठीक है,
या P3 V3 इज इक्वल टू K। P3 की वैल्यू हमारे पास 6, V3 की वैल्यू है 0.33। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 2 आता है। चौथा कंटेनर है P4 V4 इज इक्वल टू K। प्रेशर की वैल्यू है 8 इंटू वॉल्यूम की वैल्यू है 0.25। इसका आंसर भी 2 आता है। देखिए प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो रहा है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इनमें जो रिलेशन है उसका जो प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इनमें रिलेशन तो यही है कि इनवर्स है। जब हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम भी तो कम होगा, ओवरऑल जो इनका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। ये इसमें मूवेबल पिस्टन है, जैसे हमने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया वो जो पिस्टन है वो थोड़ा सा वो नीचे चला जाता है, और जो पहले जो है गैस के मॉलिक्यूल्स में फासला वो थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स में फासला थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स में फासला मज़ीद कम हो जाएगा, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स में फासला और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें सारी जो गेम है वो एयर स्पेसेस की होती है, इनमें दरमियानी जो एटम्स के दरमियान स्पेस की होती है। जितना उनको ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना इनको, क्योंकि गैसेस की खूबियाँ कि कंप्रेसिबल होती हैं, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि ये इतने करीब हो जाएंगे कि ये अपने जो इसका वॉल्यूम है वो तकरीबन सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, आज है बच्चों हमारा ये टॉपिक बॉयज़ लॉ, इसकी वेरिफिकेशन और इसकी जो डेरिवेशन है वो हमने आपको समझा दिया।